इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में इनऑर्गेनिक पॉलीमर में आज टॉपिक सीखेंगे फास्फाजीन के बारे में। देखिए, इससे लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन आता है। क्वेश्चन कैसे बनेगा, फास्फाजीन क्या है। शॉर्ट आंसर क्वेश्चन भी बन सकते हैं, लेकिन मुख्य रूप से लॉन्ग। और प्रतियोगी परीक्षाओं में बैठेंगे तो क्या आएगा, शॉर्ट आंसर में आ जाएगा। तो फास्फाजीन को देखते हैं। यह एक इनऑर्गेनिक पॉलीमर है, पहला पॉइंट तो दिमाग में बैठ जाना चाहिए। पॉलीमर को समझ ही रहे होंगे, ऑर्गेनिक में पढ़ाया गया है। अब हम यहाँ इनऑर्गेनिक पॉलीमर में चर्चा कर रहे हैं। ठीक, जैसा कि नाम से समझ में आ रहा है, फास्फाजीन। ठीक, फास्फा शब्द से हमारे दिमाग में एक एलिमेंट तो आ ही रहा होगा, कौन, फास्फोरस। ठीक है, फास्फा शब्द से आ गया क्या, फास्फोरस। अब इसमें देखिए लास्ट में एजीन लगा है। कई बार आप पढ़े होंगे बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड ना, एजो वर्ड आ रहा है यहाँ। एजो शब्द जो है हमें नाइट्रोजन से रिलेटेड है। ठीक है, तो हमने कहा फास्फाजीन, एजीन यानी नाइट्रोजन, अर्थात यह इनऑर्गेनिक पॉलीमर है फास्फाजीन। इसमें दो एलिमेंट हमें दिखाई देंगे, एक फास्फोरस और दूसरा कौन दिखेगा, नाइट्रोजन। एक बात और हम जानते हैं कि नाइट्रोजन जो है 3 बॉन्ड बनाता है। ठीक, और फास्फोरस का बॉन्ड बनाता है 5 और 3 दोनों। हम देखे होंगे PCl5 भी बनता है और PCl3 भी बनता है। ठीक है, तो यहाँ फास्फोरस के 5 बॉन्ड दिखाई देंगे, 1 2 3 4 5, और नाइट्रोजन के 3 बॉन्ड होते हैं। तो फास्फाजीन है क्या, तो फास्फाजीन इज ए इनऑर्गेनिक पॉलीमर। फास्फाजीन एक इनऑर्गेनिक पॉलीमर है जिसमें फास्फोरस और नाइट्रोजन एटम अल्टरनेट सीक्वेंस में होते हैं, एकांतर क्रम में, यानी फास्फोरस रहेगा और नाइट्रोजन रहेगा। अगली बात देखें, जो फास्फाजीन है यह साइक्लिक ट्राइमर हो सकता है, साइक्लिक टेट्रामर हो सकता है, या लीनियर पॉलीमर हो सकता है। यानी फास्फाजीन का जो स्ट्रक्चर है वह साइक्लिक CYCLIC साइक्लिक ट्राइमर हो सकता है, ट्राइमर, साइक्लिक टेट्रामर हो सकता है, TTRA टेट्रामर, और लीनियर LINEAR लीनियर पॉलीमर हो सकता है, POLY पॉलीमर। ठीक, हम बात करें साइक्लिक ट्राइमर की। जब साइक्लिक ट्राइमर कहा जा रहा है, ट्राइमर मतलब 3 बार, तो हमारा ये फास्फोरस और नाइट्रोजन एटम जो है 3 बार रिपीट होगा, तो 3 फास्फोरस हो जाएंगे और 3 नाइट्रोजन, तो कितने एटम हो जाएंगे, 3 3 6। और साइक्लिक स्ट्रक्चर बनाना है तो साइक्लिक स्ट्रक्चर 6 की मेंबर की रिंग बनाते पहले ऐसे। यहाँ हमने 6 मेंबर्ड रिंग बना दिया, हेक्सागोनल स्ट्रक्चर खींच दिया। इसमें जो है फास्फोरस रहेगा और नाइट्रोजन। जैसे यहाँ हमने कर दिया फास्फोरस, यहाँ लिख दिया नाइट्रोजन, फिर यहाँ लिख दिया फास्फोरस, यहाँ लिख दिया नाइट्रोजन, फिर यहाँ लिख दिया फास्फोरस, फिर यहाँ लिख दिया नाइट्रोजन। ठीक, उसके बाद जो फास्फोरस और नाइट्रोजन है एकांतर क्रम में यहाँ डबल बॉन्ड डाल दीजिए। कहीं से स्टार्ट कीजिए, डबल सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल डबल। ठीक, कहीं से स्टार्ट कर सकते थे, डबल सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल। फिर नाइट्रोजन के 3 बॉन्ड होते हैं, देखिए 3 कंप्लीट हो गए, 1 2 3। फास्फोरस के कितने बॉन्ड होते हैं, 5, तो देखिए 1 2 3 हो गया और 2 बॉन्ड बच रहा है, तो 2 वहाँ कोई भी सब्स्टिट्यूएंट हो सकता है। जैसे हमने यहाँ एल्किल ग्रुप ले लिया R। फास्फोरस के 5 बॉन्ड, तो 3 का प्रयोग हो गया, 2 बच गया R। फास्फोरस के 5 बॉन्ड तो एल्किल सब्स्टिट्यूएंट। यानी फास्फाजीन है क्या, फास्फाजीन इज ए इनऑर्गेनिक पॉलीमर। फास्फाजीन एक इनऑर्गेनिक पॉलीमर है जिसमें फास्फोरस और नाइट्रोजन एटम अल्टरनेट सीक्वेंस में एकांतर क्रम में होते हैं, तथा फास्फोरस के पास 2 सब्स्टिट्यूएंट होता है। यहाँ हमने एल्किल लिया है, हाइड्रोजन ले सकते हैं, कोई भी हो सकता है। ठीक है, फास्फाजीन जो है साइक्लिक ट्राइमर हो सकते हैं, साइक्लिक टेट्रामर हैं और लीनियर पॉलीमर हैं। साइक्लिक ट्राइमर में हमने क्या देखा, इट हैव हेक्सागोनल स्ट्रक्चर। साइक्लिक ट्राइमर का स्ट्रक्चर कैसा होगा, हेक्सागोनल होगा, एंड इट कंसिस्ट ऑफ phosphorus and nitrogen atom in alternate sequence, and the phosphorus have 2 substituent, 2 substituent phosphorus के पास रहेंगे। ठीक, अगली चीज
जरा इसमें हम हाइब्रिडाइजेशन देख लें तो नाइट्रोजन का देखा जाए तो एक सिग्मा बॉन्ड, दो सिग्मा बॉन्ड। हम जब हाइब्रिडाइजेशन देखते हैं तो सिग्मा बॉन्ड लेते हैं और लोन पेयर को लेते हैं। तो सिग्मा बॉन्ड देखें तो एक दो सिग्मा बॉन्ड हो गए नाइट्रोजन के पास, और नाइट्रोजन के पास एक लोन पेयर बचा, क्योंकि नाइट्रोजन के आउटर ऑर्बिट में होते हैं कितने इलेक्ट्रॉन, 5। तो 1 2 3 का यूज हुआ, 2 इलेक्ट्रॉन बच गया, एक लोन पेयर हमारे पास दिखाई दे रहा है। तो अब ये हो गया लोन पेयर 1, टोटल हो गए 3। हाइब्रिडाइजेशन क्या हो गया, sp2, 3 आया तो sp2 हाइब्रिडाइजेशन हो गया। एक और बात यही जानना हम पसंद करेंगे, जैसे इसके पास लोन पेयर है तो फास्फाजीन का यूज हम एज ए लिगेंड कर सकते हैं, LIGAND। तो एक एप्लीकेशन तो हमको फास्फाजीन का पता चल गया, क्या कि फास्फाजीन इज यूज्ड एज ए लिगेंड। रीजन क्या रहा, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ लोन पेयर इलेक्ट्रॉन। फास्फाजीन का उपयोग लिगेंड के रूप में किया जाता है, कारण नाइट्रोजन के पास एक लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है। तो एक एप्लीकेशन तो हमारे दिमाग में ऐसे बैठ गया। तो आएगा राइट अ शॉर्ट नोट ऑन फास्फाजीन। तो फास्फाजीन क्या है, फास्फाजीन एक इनऑर्गेनिक पॉलीमर है जिसमें फास्फोरस और नाइट्रोजन एटम अल्टरनेट सीक्वेंस में उपस्थित रहते हैं, एकांतर क्रम में रहते हैं, और फास्फोरस के पास 2 सब्स्टिट्यूएंट होते हैं। ठीक, इनके स्ट्रक्चर की बात करें तो दे हैव या दे में बी साइक्लिक ट्राइमर, दे में बी साइक्लिक टेट्रामर एंड लीनियर पॉलीमर। साइक्लिक ट्राइमर को देखें तो साइक्लिक ट्राइमर क्या है, हेक्सागोनल स्ट्रक्चर है, और उसके बाद जो है फास्फोरस और नाइट्रोजन एटम अल्टरनेट सीक्वेंस में प्रेजेंट हैं। नाइट्रोजन के पास एक एक लोन पेयर है और अल्टरनेट सीक्वेंस में डबल सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल मौजूद है। ठीक, नाइट्रोजन के अंदर sp2 हाइब्रिडाइजेशन है, क्योंकि सिग्मा बॉन्ड 2 और लोन पेयर 1, टोटल हो गया sp2। उसके बाद देखा जाए फास्फोरस की बात करें तो फास्फोरस एटम में देखें तो 1 2 3 4 सिग्मा बॉन्ड हो गए 4। फास्फोरस के बाहरी कक्षा में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 1 2 3 4 5, पाँचों का यूज कर लिया तो लोन पेयर हो गया टोटल 0। तो टोटल आ गया 4, 4 पर हो गया sp3। तो हम कह सकते हैं कि साइक्लिक ट्राइमर में नाइट्रोजन sp2 हाइब्रिड स्टेट में होता है तथा फास्फोरस sp3 हाइब्रिड स्टेट में होता है। बात समझ में रहा है। एक बात और यहाँ जान लें कि यहाँ जो है ये अंदर की बॉन्ड एंगल लगभग 120 डिग्री होती है। यहाँ से लें, ये अंदर वाली बॉन्ड एंगल कितनी है, 120 डिग्री, 120 डिग्री। हाई जो बाहरवा देख रहे हैं RPR का, तो यह हमारा बॉन्ड एंगल जो होगा, हाई 120 है, हाई 0 बीच में डाल दीजिए तो हो जाएगा 102 डिग्री। कितना हो जाएगा, 102 डिग्री। हाई अंदर वाला 120, NPN बॉन्ड एंगल 120 डिग्री और RPR 102। यह बॉन्ड एंगल हल्का फुल्का वेरी करेगा, क्योंकि R की साइज पर भी डिपेंड कर जाएगा कि क्या साइज ले रहे हैं। हैलोजन ले रहे हैं, हम यहाँ हैलोजन मानकर करें तो 102 डिग्री हमें मिलता है। जैसे हमने ले लिया बेस्ट नोन एग्जाम्पल, ठीक है, हैलोजन का ले लिए, ऐसे कर दिए, हम क्लोरीन यहाँ रख दे रहे हैं, ये हो गया अल्टरनेट सीक्वेंस में डबल बॉन्ड। एक जगह हमने कर दिया क्या, फास्फोरस, फिर नाइट्रोजन PN PN PN, ठीक, और फास्फोरस के 2 अल्टरनेट ऐसे बना दिए, यहाँ लगा दिए Cl 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 Cl। अब यह बॉन्ड एंगल 102 डिग्री 102 डिग्री होगा और अंदर वाला ये हो जाएगा 120 डिग्री। तो आएगा राइट शॉर्ट नोट ऑन फास्फाजीन। तो फास्फाजीन क्या है, तो इट इज़ ए इनऑर्गेनिक पॉलीमर, इट हैव फास्फोरस एंड नाइट्रोजन एटम इन अल्टरनेट सीक्वेंस, ठीक है, एंड द फास्फोरस हैव 2 सब्स्टिट्यूएंट, दे में बी साइक्लिक ट्राइमर, टेट्रामर एंड लीनियर पॉलीमर। साइक्लिक ट्राइमर हैव हेक्सागोनल स्ट्रक्चर, फास्फोरस एंड नाइट्रोजन एटम आर प्रेजेंट इन अल्टरनेट सीक्वेंस, फास्फोरस और नाइट्रोजन अल्टरनेट सीक्वेंस में प्रेजेंट हैं। नाइट्रोजन sp2 हाइब्रिड स्टेट में है, अब फास्फोरस sp3 हाइब्रिड स्टेट में है। अंदर की बॉन्ड एंगल हमारी जो है 120 डिग्री है, अब बाहर की बॉन्ड एंगल हमारी कितनी है, लगभग 102 डिग्री है। ये तो हमने सिग्मा बॉन्ड की चर्चा किया कि सिग्मा बॉन्ड के आधार पर ऐसे दिखाई दे रहा है। इसके अंदर एकांतर क्रम में जो पाई बॉन्ड दिख रहा है,
जरा हम इस पाई बॉन्ड के नेचर को समझें कि यह पाई बॉन्ड कैसा है। कोई भी पाई बॉन्ड, तो यह पाई बॉन्ड इस नाइट्रोजन और इस फास्फोरस के बीच में बना हुआ है। और हम जानते हैं कि जो ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन में भाग लेता है वो सिग्मा बॉन्ड होता है, क्योंकि अभी हम काउंट किए थे सिग्मा इलेक्ट्रॉन को और लोन पेयर को, इन दोनों को काउंट किए थे। तो ये हाइब्रिडाइजेशन में भाग ले रहा है, ये हाइब्रिडाइजेशन भाग ले रहा है। लेकिन पाई बॉन्ड होता है वह ऑर्बिटल जो हाइब्रिडाइजेशन में भाग नहीं लेता, अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल होता है। तो जरा नाइट्रोजन को देखें क्या कह रहा है। तो नाइट्रोजन का हम जरा जन्म पत्री खोल दें तो नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है 1s2, 2s2 और 2p3। 1s2, 2s2, 2p3। यहाँ जो है आउटर ऑर्बिट को ओपन कर दिया हमने, बाहरी कक्षा को। 1s2 2 इलेक्ट्रॉन और 2p3 में का इलेक्ट्रॉन है 3 इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3। ठीक, अब जरा इस स्ट्रक्चर पे आते हैं। इस स्ट्रक्चर में क्या कहा जा रहा है। इस स्ट्रक्चर के अंदर कहा जा रहा है कि नाइट्रोजन ने 3 बॉन्ड बनाए हैं। ठीक, ये 1 बॉन्ड, 2 बॉन्ड और 3 बॉन्ड और एक लोन पेयर है इसके पास। यह 3 बॉन्ड का फॉर्मेशन किया है, जिसमें से 2 सिग्मा है, एक पाई है और एक लोन पेयर है। तो अब देखिए इसको, यह क्या कह रहा है, वीबीटी कहती है कि ऐसे ऑर्बिटल जिनमें इलेक्ट्रॉन उपस्थित हों अकेला, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, वह बॉन्ड बनाता है। तो हमारा ये ऑर्बिटल बॉन्ड बनाएगा, यह भी कह रहा है हम भी बॉन्ड बनाएंगे, यह भी कह रहा है हम भी बॉन्ड बनाएंगे, और यह भी कह रहा है कि हम लोन पेयर के रूप में रहेंगे। और हाइब्रिडाइजेशन कौन सा है, sp2। तो sp2 है, तो यहाँ से देखें तो एक s ऑर्बिटल और यहाँ तक मोच बनाइए ये, तो sp2, यानी यह प्रेजेंट एज ए लोन पेयर इन sp2 ऑर्बिटल। ये used in the formation of sigma bond, ये used in the formation of sigma bond। लेकिन ये वाला जो ऑर्बिटल दिखाई दे रहा है यह 2pz, pxpy कर लें तो ये क्या हो जाएगा 2pz, 2pz और एक इलेक्ट्रॉन 2pz1 ऑर्बिटल। इसने हाइब्रिडाइजेशन में टेक पार्ट नहीं किया है। तो जब हाइब्रिडाइजेशन में टेक पार्ट नहीं किया तो इसका शेप कैसा होगा, डम्बेल होगा। अब कई इलेक्ट्रॉन होंगे, एक इलेक्ट्रॉन होंगे इसके पास। यह बॉन्ड जो है, यह ऑर्बिटल जो है पाई बॉन्ड बनाने के लिए रेडी है। ठीक, अब जरा हम इसका पाई बॉन्ड बनाया किससे है इसने, तो पता चल रहा है कि इसने पाई बॉन्ड फास्फोरस के साथ बनाया है। तो जरा फास्फोरस का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख दें। तो फास्फोरस का 15p, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2 और 3p5। ठीक, 3s2, 3p5, 5 नहीं 3p3। अब यहाँ जो है 3s2, यस में कई इलेक्ट्रॉन हो गए 2 और 3p3 कई इलेक्ट्रॉन हो गए 1 2 3। वीबीटी कहती है कि ओवरलैपिंग या बॉन्ड वही ऑर्बिटल बनाता है जिसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है। तो यह कह रहा है हमारे पास 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, हम 3 बॉन्ड बना सकते हैं और एगो लोन पेयर रखे रहेंगे, जैसा नाइट्रोजन बोल रहा था। लेकिन जरा इसको देखा जाए तो क्या इसने 3 बॉन्ड बनाए हैं, नहीं। एक बॉन्ड नाइट्रोजन से, फिर एक बॉन्ड इस नाइट्रोजन से, और एक ही नहीं एक पाई बॉन्ड भी इस नाइट्रोजन से बनाया है और 2 R से एल्किल ग्रुप से बनाया है। तो इसने कै बॉन्ड बना दिए हैं, 5। तो 5 बॉन्ड इसने बनाए हैं और 5 बॉन्ड तभी पॉसिबल है जब इसमें 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो। अब 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन तभी होगा जब यह इलेक्ट्रॉन जंप करके आगे चला जाए, क्योंकि 3 ये हैं, जब यह जंप करेगा तो यह अकेला हो जाएगा और ये जहाँ जाएगा वहाँ 1 हो जाएगा, तो 5 हो जाएंगे। यानी एक्साइटेड स्टेट में आएगा। किसी भी एलिमेंट में एक्साइटेड स्टेट तब आती है जब उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कहे कि हम इतने बॉन्ड बनाएंगे, लेकिन स्ट्रक्चर में उसने उससे अधिक बॉन्ड बनाए हों तब एक्साइटेड स्टेट आती है। ऐसे एक्साइटेड नहीं आता है। जैसे नाइट्रोजन में नहीं जंप कराए थे, क्यों? क्योंकि इसका पूरा स्ट्रक्चर सही रिस्पांस दे रहा था। यह कह रहा था कि हम 3 गो बॉन्ड बनाएंगे, तो 3 गो बॉन्ड बनाया है, चाहे वो सिग्मा हो चाहे पाई हो। ठीक, उसके बाद एगो लोन पेयर रखेंगे, तो एगो लोन पेयर रखा था। लेकिन यहाँ कह रहा है कि हमने 5 बॉन्ड बनाए हैं, तो एक्साइटेड स्टेट में आएगा तो हम यहाँ बना दें 5p स्टेरिक्स और इसको जंप करा दें, तो कहाँ जाएगा 3s 3p। अगला ऑर्बिटल इंतजार कर रहा है, कौन? 3d इंतजार कर रहा है। 1 2 3 4 हो गया 5।
ऑर्बिटल, और यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन जंप किया हुआ 3D में आ जाएगा। ठीक, तो इसमें 5 ऑर्बिटल हो गए, पांचों बॉन्ड बने। तो क्या पांचों सिग्मा थे? सिग्मा का ही हाइब्रिडाइजेशन में काउंटिंग होता है। तो सिग्मा तो 1 2 3 4, वही सिग्मा बॉन्ड हमने जोड़ा है, 4 सिग्मा बॉन्ड है। तो हाई देखिए, 1 यस और 3 गो पी, मिला के sp3। तो ये 4 हो गया sp3 हाइब्रिडाइजेशन में, ये हमारा हो गया sp3। और ये एक ऑर्बिटल बचा जिसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, और यह कौन सा ऑर्बिटल है? डी ऑर्बिटल है। और डी ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन में टेक पार्ट नहीं किया है, तो इसलिए इसका शेप बदलेगा नहीं। और शेप नहीं बदलेगा तो कैसा बनेगा? डबल डम्बल। ये हो गया डी ऑर्बिटल। और कई इलेक्ट्रॉन रखा है इसने? 1 इलेक्ट्रॉन रखा है। तो 1 इलेक्ट्रॉन हमारा यहाँ मौजूद है। तो इस का फास्फोरस का डी ऑर्बिटल और नाइट्रोजन का पी ऑर्बिटल, तो हम यहाँ बना देते हैं पिक्चर। तो डी ऑर्बिटल डबल डम्बल किसका? फास्फोरस का। ये रहा फास्फोरस और ये रहा नाइट्रोजन, इसके बीच सिग्मा बॉन्ड बना हुआ है। अब पाई बॉन्ड की चर्चा करें तो नाइट्रोजन का ये पी ऑर्बिटल, अब फास्फोरस का ये डी ऑर्बिटल डबल डम्बल। इसके पास 1 इलेक्ट्रॉन मौजूद है और इसके पास भी 1 इलेक्ट्रॉन मौजूद है। यह दोनों जो है बॉन्ड बनाने के लिए रेडी है। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी कहती है कि बॉन्ड वही ऑर्बिटल बनाता है जिसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो। अब यह पाई बॉन्ड बन रहा है, तो देखिए पिक्चर में तो हम ऐसे मिला नहीं पाएंगे, इसलिए केवल हम ऐसे दिखा देंगे कि ऊपर का लोब और नीचे का लोब मिल गया और ये बन गया कौन सा बॉन्ड? पाई बॉन्ड बन गया। तो हम तो पिक्चर में ऐसे दिखा दे रहे हैं, लेकिन वास्तव में ये बना कैसे है? तो देखिए, ये फास्फोरस का डी ऑर्बिटल, ठीक, और यह नाइट्रोजन का पी ऑर्बिटल, ऐसे ओवरलैपिंग हुई है। ठीक, 1 इलेक्ट्रॉन फास्फोरस का, 1 इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन का, और यह है एरिया ऑफ ओवरलैप। ये ओवरलैपिंग इतनी हुई है। इस बॉन्ड को बोलेंगे डी पाई पी पाई बॉन्ड। कौन सा बॉन्ड बना? डी पाई पी पाई बॉन्ड। अब क्वेश्चन प्रतियोगी परीक्षाओं में कैसे पूछा जाएगा? क्वेश्चन आ जाएगा कि विच आर द फॉलोइंग हैव डी पाई पी पाई बॉन्ड, तो उसमें ऑप्शन आ गया फास्फाजीन। तो फास्फाजीन के अंदर डी पाई पी पाई बॉन्ड मौजूद है। ठीक, तो फास्फाजीन क्या है? इट इज ए इनऑर्गेनिक पॉलीमर। फास्फाजीन एक इनऑर्गेनिक पॉलीमर है। इसमें फास्फोरस और नाइट्रोजन एटम अल्टरनेट सीक्वेंस में मौजूद होते हैं। ठीक, अगली चीज, फास्फोरस के पास 2 सब्स्टिट्यूएंट होते हैं। उसके बाद नाइट्रोजन जो है, अच्छा, इसका स्ट्रक्चर साइक्लिक ट्राइमर, साइक्लिक टेट्रामर या लीनियर पॉलीमर हो सकता है। साइक्लिक ट्राइमर का हेक्सागोनल स्ट्रक्चर होता है। इसमें जो है फास्फोरस नाइट्रोजन अल्टरनेट सीक्वेंस में होते हैं। नाइट्रोजन sp2 हाइब्रिड स्टेट में होता है, फास्फोरस sp3 हाइब्रिड स्टेट में होता है। फास्फोरस और नाइट्रोजन के बीच जो है डी पाई पी पाई बॉन्ड भी पाया जाता है। जो पाई बॉन्ड मौजूद है वह डी पाई पी पाई बॉन्ड है। ठीक, इतनी बात हमने अभी तक सीख ली। अब जरा हम देखते हैं साइक्लिक टेट्रामर की बात। तो साइक्लिक टेट्रामर कैसा है भाई? अच्छा, एक एप्लीकेशन भी हमने इसमें सीखा। क्या एप्लीकेशन सीखा? कि लोन पेयर इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन रखा है, तो इट इज यूज्ड एज ए लिगेंड। किसकी तरह यूज होगा? लिगेंड की तरह यूज होगा। ठीक है, फिर देखें साइक्लिक टेट्रामर की बात करें तो टेट्रामर का मतलब 4 फास्फोरस और 4 नाइट्रोजन, 4 4 8। तो हम अगर बना दें पी एन पी एन पी एन पी एन, क्या हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 एटम हो गए। फास्फोरस और एकांतर क्रम में डबल बॉन्ड कर दिए, डबल सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल डबल। फास्फोरस के पास 2 सब्स्टिट्यूएंट। साइक्लिक टेट्रामर चाहे फास्फाजीन कोई हो, उसमें क्या होगा कि फास्फोरस और नाइट्रोजन एटम अल्टरनेट सीक्वेंस में प्रेजेंट रहते हैं, और फास्फोरस के पास 2 सब्स्टिट्यूएंट होता है। फास्फोरस 5 बॉन्ड दिखाएगा, अल्टरनेट सीक्वेंस में पाई बॉन्ड है। हमने ऐसे बना तो दिया साइक्लिक टेट्रामर का, लेकिन इसका जो एक्चुअल शेप होता है वह टब लाइक कैसा होता है? TUB, टब लाइक, LIKE, टब लाइक स्ट्रक्चर होता है। इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है?
टब लाइक अर्थात ऐसे बनाएंगे, ये ऐसे खींच दिए, उसके बाद फिर ये लाए और ऐसे लेकर के ऐसे मिला दिए। देखिए ये टब बन गया। 8 कॉर्नर है इसमें, 8 कॉर्नर दिखाई दे रहे हैं। तो यहाँ हमने जैसे फास्फोरस कर दिया तो नाइट्रोजन, फिर फास्फोरस, फिर नाइट्रोजन, फिर फास्फोरस, फिर नाइट्रोजन, फिर फास्फोरस, फिर नाइट्रोजन। उसके बाद यहाँ इसके पास 2 सब्स्टिट्यूएंट, एकांतर क्रम में डबल बॉन्ड, डबल सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल डबल। क्या अंतर रहा दोनों में? साइक्लिक ट्राइमर का स्ट्रक्चर हेक्सागोनल था, ऐसे साइक्लिक ट्राइमर का स्ट्रक्चर कैसा है? हेक्सागोनल ऐसे दिखाई दे रहा है। ठीक, एकांतर क्रम में फास्फोरस और नाइट्रोजन एटम हैं, पी एन पी एन पी एन पी एन पी एन पी एन, और फास्फोरस के पास 2 सब्स्टिट्यूएंट होंगे अलग से, और एकांतर क्रम में डबल यहाँ किए तो डबल सिंगल डबल सिंगल डबल। अगर हमने डबल नहीं यहाँ न लेकर के यहाँ कर दिया तो डबल सिंगल डबल सिंगल डबल। यानी इसमें जो है पाई इलेक्ट्रॉन डीलोकलाइजेशन में है। यह इसका पहला रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हो गया या इसका दूसरा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हो गया, यानी बोथ स्ट्रक्चर क्या है? रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हो गए फास्फाजीन के ट्राइमर, साइक्लिक ट्राइमर के। अब इसमें एकांतर क्रम में डबल बॉन्ड है। रेजोनेंस हाइब्रिड कैसा होगा? तो पी एन पी एन, और यहाँ ऐसे ऐसे डॉट 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 दिखा दें और ये 2 फास्फोरस के पास एल्केन सब्स्टिट्यूएंट कर दें। तो फास्फोनाइट्रिलिक हैलाइड इज inorganic polymer. It consists of phosphorus and nitrogen atom in alternate sequence, and phosphorus have the 2 substituent. ठीक, it have cyclic trimer structure, cyclic tetramer structure, and linear polymer structure. Cyclic trimer have a hexagonal structure and it have phosphorus and nitrogen atom in alternate sequence. इसमें फास्फोरस और नाइट्रोजन अल्टरनेट सीक्वेंस में है, हेक्सागोनल स्ट्रक्चर है। अब पाई इलेक्ट्रॉन का डीलोकलाइजेशन है, और कौन सा पाई बॉन्ड है? यह आपका डी पाई पी पाई बॉन्ड है। नाइट्रोजन sp2 हाइब्रिड स्टेट में है, फास्फोरस sp3 हाइब्रिड स्टेट में है। अंदर का बॉन्ड एंगल 120, अब बाहर वाला ये जो दिखाई दे रहा है चुर्गी का 102 डिग्री। टेट्रामर की बात करें तो टेट्रामर का स्ट्रक्चर जो टब लाइक स्ट्रक्चर है, और इसमें पाई इलेक्ट्रॉन का डीलोकलाइजेशन नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि यह आउट ऑफ प्लेन है। फास्फोरस नाइट्रोजन क्या होगा? ये आउट ऑफ प्लेन हो गया। यहाँ 6 एटम एक प्लेन में थे, इसलिए पाई इलेक्ट्रॉन का डीलोकलाइजेशन हो गया। लेकिन यहाँ क्या है? आउट ऑफ प्लेन होने के कारण, टब लाइक स्ट्रक्चर होने के कारण इसका जो है डीलोकलाइजेशन पॉसिबल नहीं है। यहाँ बात समझा रहा है? अब हम लीनियर पॉलीमर की बात करें तो लीनियर पॉलीमर में क्या होगा कि फास्फोरस और नाइट्रोजन एटम रहेंगे, लेकिन काफ़ी संख्या में हो जाएंगे। तो देखिए हमने ले लिया ये फास्फोरस, उसके बाद हमने ले लिया नाइट्रोजन, और फास्फोरस के पास 2 सब्स्टिट्यूएंट होंगे, तो 2 सब्स्टिट्यूएंट हो गए। एक बॉन्ड इधर खोल दिए, एक बॉन्ड इधर खोल दिए, इसका होल n कर दें तो नाइट्रोजन के कै बॉन्ड होने चाहिए? 3। तो एक तो ये हो गया पीछे और एक ये हो गया, तो यहाँ डबल बॉन्ड कर दिया जाए तो क्या हो जाएगा? 1 2 3 कोटा पूरा। अब इसका देखिए 1 2 3 4 5, और यहाँ लगा दीजिए एल्केल सब्स्टिट्यूएंट R, और यहाँ भी हमने कर दिया R। तो हमने एक जनरल प्रीव्यू पढ़ लिया कि फास्फोनाइट्रिलिक हैलाइड मतलब ये फास्फाजीन क्या है? तो यह एक इनऑर्गेनिक पॉलीमर है। इसमें फास्फोरस नाइट्रोजन अल्टरनेट सीक्वेंस में रहते हैं। अब फास्फोरस के पास 2 सब्स्टिट्यूएंट होता है। इनका स्ट्रक्चर साइक्लिक ट्राइमर, साइक्लिक टेट्रामर और लीनियर पॉलीमर हो सकता है। साइक्लिक ट्राइमर की हम बात करें तो हेक्सागोनल स्ट्रक्चर होगा, पाई इलेक्ट्रॉन का डीलोकलाइजेशन होगा, नाइट्रोजन जो है sp2 स्टेट में होगा, फास्फोरस sp3 स्टेट में होगा। बॉन्ड एंगल अंदर 120 कर दिए, बाहर 102 कर दिए। उसके बाद फिर यहाँ जो है ये पाई बॉन्ड डी पाई पी पाई बॉन्ड है। आपसे पूछा जाएगा फास्फोरस और नाइट्रोजन का इनऑर्गेनिक पॉलीमर है, तो उसमें ऑप्शन रहेगा फास्फाजीन। तो फास्फाजीन क्या रहा? फास्फोरस और नाइट्रोजन का इनऑर्गेनिक पॉलीमर रहा। ठीक है। दूसरा, इसमें किसमें डी पाई पी पाई बॉन्ड है, तो इसके अंदर दिखाई दे रहा है। ठीक है।
फिर साइक्लिक टेट्रामर का स्ट्रक्चर कैसा है, टब लाइक स्ट्रक्चर होता है या आउट ऑफ प्लेन है, इसलिए इसमें इन पाई इलेक्ट्रॉनों में देखिए डबल सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल है, लेकिन डीलोकलाइजेशन नहीं होगा। और ये लीनियर पॉलीमर रहा, यह रबर लाइक इसकी प्रॉपर्टी होगी। जो रबर की प्रॉपर्टी होती है वही लीनियर पॉलीमर की प्रॉपर्टी होती है। ठीक, देखिए बेस्ट नोन फास्फाजीन का एग्जाम्पल हम लें तो हमको पढ़ना है फास्फो, फास्फो नाइट्रिलिक NITRILIC फास्फोनाइट्रिलिक हैलाइड HALIDE। कभी कभी ऐसे क्वेश्चन आ जाता है फास्फोनाइट्रिलिक हैलाइड का शॉर्ट नोट लिखें, तो हम इतनी बातें जो जान रहे हैं उसी में बस केवल यहाँ आर की जगह हैलोजन कर देंगे तो फास्फोनाइट्रिलिक हैलाइड हो जाएगा। कैसे, फास्फोनाइट्रिलिक हैलाइड एक इनऑर्गेनिक पॉलीमर है, इसके अंदर फास्फोरस और नाइट्रोजन एटम अल्टरनेट सीक्वेंस में होते हैं। फास्फोरस के पास 2 हैलोजन सब्स्टिट्यूएंट होता है, यहाँ हम क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन ले सकते हैं। फास्फोरस के पास 2 हैलोजन सब्स्टिट्यूएंट होते हैं, चाहे तो क्लोरीन ले लें तो फास्फोनाइट्रिलिक क्लोराइड हो जाएगा, ब्रोमीन ले लें तो फास्फोनाइट्रिलिक ब्रोमाइड हो जाएगा, आयोडीन ले लें तो फास्फोनाइट्रिलिक आयोडाइड हो जाएगा। फास्फोनाइट्रिलिक हैलाइड का स्ट्रक्चर की बात करें तो फास्फोनाइट्रिलिक हैलाइड इज साइक्लिक ट्राइमर, साइक्लिक टेट्रामर या लीनियर पॉलीमर। साइक्लिक ट्राइमर जो होगा उसका शेप क्या हो जाएगा, हेक्सागोनल हो जाएगा। यहाँ हमने जो चुरकी खींचा है यहाँ पर हम हैलोजन कर दें, हम Cl कर देंगे तो फास्फोनाइट्रिलिक क्लोराइड हो जाएगा। इट हैव ए साइक्लिक ट्राइमर स्ट्रक्चर, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर फर्स्ट, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर सेकंड और रेजोनेंस हाइब्रिड। उसके बाद टेट्रामर की बात करें तो टब लाइक स्ट्रक्चर हो जाएगा, इसमें फास्फोरस और नाइट्रोजन अल्टरनेट सीक्वेंस में रहेंगे, पाई बांड भी अल्टरनेट सीक्वेंस में रहेगा, या पाई बांड T पाई P पाई बांड है, यहाँ पाई बांड का डीलोकलाइजेशन नहीं होगा। यहाँ की बात करें तो यहाँ पर पाई बांड का डीलोकलाइजेशन होगा, फास्फोरस नाइट्रोजन अल्टरनेट सीक्वेंस में रहेंगे। यानी पूरी बातें उठा करके यहाँ रख देना है, केवल R की जगह X कर देना है। ठीक, और लीनियर पॉलीमर इट हैव ए रबर लाइक प्रॉपर्टी। बस समझ रहा है ये कैसे बनता है, तो साइक्लिक ट्राइमर को 360 डिग्री सेल्सियस, लगभग 300 मान लीजिए 300 डिग्री सेल्सियस तक गर्म करेंगे तो ये बन जाएगा। यानी साइक्लिक ट्राइमर को अगर 300 डिग्री सेल्सियस तक हीट कर दिया जाए, अर्थात पॉलीमराइजेशन कर दिया जाए, तो हमारा साइक्लिक ट्राइमर ही किस में कन्वर्ट हो जाएगा, लीनियर पॉलीमर में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक, उसके बाद इसकी प्रॉपर्टी कैसी है, रबर लाइक है। तो हम केवल हैलोजन बैठा देंगे तो ये आ जाएगा। यहीं पर हम थोड़ा सा 2 मिनट चर्चा कर दें एप्लीकेशन पर, ताकि अगले लेक्चर में हम सीधे फास्फोनाइट्रिलिक हैलाइड का प्रिपरेशन और प्रॉपर्टी का हमको इस्तेमाल करना हो। कैसे जो है इसका एप्लीकेशन क्या है, तो एक एप्लीकेशन हमने अभी बताया कि फास्फाजीन यूज्ड एज ए लिगेंड की तरह यूज होता है, कारण नाइट्रोजन के पास एक लोन पेयर इलेक्ट्रॉन होता है। ठीक, दूसरा एप्लीकेशन हम देखें तो इसका एप्लीकेशन जो फ्यूल पाइप, उसके बाद हार्ट वाल्व। फ्यूल पाइप मतलब समझ रहे हैं ईंधन वाली, हार्ट HEART, हार्ट वाल्व VALVE, हार्ट वाल्व में इसका यूज होगा। फ्यूल पाइप FUEL, फ्यूल पाइप में बनाने में इसका यूज करते हैं। और कहाँ, एज ए लिगेंड LIGAND, लिगेंड की तरह इसका एप्लीकेशन होगा। तो एप्लीकेशन क्या रहा, यूज्ड इन ए हार्ट वाल्व, यूज्ड इन ए फ्यूल पाइप, और कहाँ यूज्ड एज लिगेंड। और इन इन्वेस्टिगेशन ऑफ मैकेनिज्म का इन्वेस्टिगेशन में, जैसे आप देखते हैं ड्यूट्रो कंपाउंड बना के और इस तरीके से, उसी तरीके से फास्फाजीन का यूज़ करते हैं इन्वेस्टिगेशन ऑफ मैकेनिज्म में। तो इस लेक्चर में हमने इतनी बातें सीखी कि फास्फाजीन क्या है, फास्फोनाइट्रिलिक हैलाइड क्या है, उसका स्ट्रक्चर कैसा है, साइक्लिक ट्राइमर, साइक्लिक टेट्रामर और लीनियर पॉलीमर, उसके बाद उसका एप्लीकेशन। अब हम अगले लेक्चर में इसके आगे सीखेंगे कि कैसे बनाया जाएगा इसे, और इसका जो है प्रिपरेशन और प्रॉपर्टी अगले लेक्चर में होगा। 2 लेक्चर में यह फास्फाजीन हमारा खत्म हो जाएगा। थैंक यू।